इनकम टैक्स का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। इनकम टैक्स को हिंदी में आय कर कहते हैं। आय का मतलब होता है जो भी आप पैसा कमाते हैं, आपके पास जो भी पैसा आता है उसको आपकी इनकम कहा जाता है, और उस पर जो आपको सरकार को टैक्स देना होता है उसको इनकम टैक्स कहा जाता है। तो इनकम टैक्स जो है पर्सनल इनकम टैक्स भी होता है, यानी कि जो आप अपनी खुद की अर्निंग पर देते हैं। कंपनी जो अपनी अर्निंग पर टैक्स देती है उसे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहा जाता है। और फिर तीसरा टैक्स होता है कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी कि जो भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई स्टॉक खरीदते हैं, कोई बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं, तो उनमें जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उससे जो आपको प्रॉफिट होता है और उस पर जो आप टैक्स देते हैं उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी में आपको मान लीजिए कुछ पैसे बचे, तो वो पैसे जो है आप कैपिटल गेन टैक्स में उस पैसे पर आप टैक्स देंगे। और इसकी अलग अलग समय पर जो दर है वो अलग अलग हो सकती है। अभी अगर हम 2024 की बात करें तो 2024-25 में जो कैपिटल गेन टैक्स है वो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, यानी कि एक साल के अंदर ही आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 20% यानी 20% टैक्स देना होता है। और अगर एक साल से ज़्यादा आपका समय हो गया है उस प्रॉपर्टी को लिए हो और एक साल के बाद बेचते हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे स्टॉक है, चाहे म्यूचुअल फंड है, तो उस पर आपको 12.5% टैक्स देना होता है, यानी कि 12.5% टैक्स आपको देना होता है। तो जैसे कि अगर आप ये कहें कि आप जो पैसा कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स चुकाया जाता है, तो आप कह सकते हैं इनकम टैक्स इज़ पेड ऑन द मनी यू अर्न। या अगर आप ये कहना चाहें कि सरकार सभी कामकाजी नागरिकों से आयकर वसूलती है, तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट कलेक्ट्स इनकम टैक्स फ्रॉम ऑल वर्किंग सिटीजन्स। और या अगर आप ये कहना चाहें कि बहुत से लोग हर साल अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आप कह सकते हैं मैनी पीपल फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न एवरी ईयर। तो आपको भी आपका जो टैक्स है वो समय पर भरना चाहिए, ताकि आप निश्चिंत होकर जो आपकी कमाया हुआ पैसा है उसका इस्तेमाल कर सकें, और अपना पैसा इस्तेमाल करते हुए आपको इस बात का डर ना हो कि आप ये पैसा इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर कहीं आप पर कोई कार्रवाई ना की जाए। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से ईमानदारी से अपना टैक्स भरा है, तो मान लीजिए 100 रुपये आपने कमाए, 30 रुपये टैक्स भर दिया, तो बाकी जो 70 रुपये आपके पास बचते हैं उसका आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपना टैक्स ज़रूर भरिए, और 30 रुपये बचाने के चक्कर में आप अपने 100 रुपये को ब्लैक मनी मत बनाइए। वो आपके लिए और देश के लिए दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। तो समय पर अपना टैक्स भरिए और अपना जो कमाया हुआ पैसा है उसका पूरा आनंद लीजिए। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।